बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे सीसीडी के हवाले से। सीसीडी के फैलते हुए बढ़ते हुए दहशत और खौफ के बावजूद क्राइम की रेशो में, और स्पेशली वो क्राइम जिसको हमारी सोसाइटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, वो फिर से उसके वाक़यात पे दर पे होते जा रहे हैं। जबकि बहुत सारी जगहों से हमें क्या पूरे सोशल मीडिया पर माफिया और तौबा मसाजिद के अंदर जाके कुरान पाक पे हलफ देने की वीडियोस भी आई हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये क्या हो रहा है, सीसीडी की शदीद किस्म की मतलब इनकाउंटर्स के बावजूद बाज़ दरिंदा सिर्फ लोग बिल्कुल उसी तरह फिर अपनी कार्रवाइयाँ किए हुए हैं जैसे कि वो पहले कर रहे थे। और मुझे लगता है कि पता नहीं किसी को खौफ ही नहीं है, मरने का खौफ नहीं है। हालांकि बड़े बड़े गैंगस्टर, बड़े बड़े कंट्यूटर, यूट्यूबर गैंगस्टर, फेसबुक गैंगस्टर ने तौबा ताइफ कर ली। अभी हाल ही में हाफजाबाद जैसा वाक़या, मोटरवे जैसे लाहौर का वाक़या था आबदमली वाला, उस तरह का वाक़या फिर जो चंद दिन पहले हुआ है, जिसके मुल्ज़िमों को जहन्नुम वासिल भी कर दिया गया है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये इसमें कहाँ कहीं कोई कमी आ रही है, कहाँ कोई ऐसी ख़राबी आ रही है कि लोग दरिंदा सिर्फ इंसान, मैं ये समझता हूँ ऐसे लोगों को हमारे माशरे के अंदर रहने की इजाज़त नहीं है जो इंसानियत के लिए तकलीफ़ की वजह बनते हैं। इस माशरे में रहते हुए इबरतनाक अंजाम देखते हुए फिर दोबारा वो जुर्रत कर देते हैं। नाज़रीन, मैं बात करना चाह रहा हूँ चुंग सानिया। इससे पहले कि मैं अपना वीलॉग शुरू करूँ, आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को, आपके अपने चैनल को नसीम कुरैशी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, उसमें राय ज़रूर दिया करें। नाज़रीन, हम शुरू करते हैं आज का वीलॉग। सीसीडी की कार्रवाइयाँ शुरू हो रही हैं। उन्होंने आज फिर का पुलिस मुकाबले किए हैं। कुछ 7 के करीब डकैतों को, दरिंदों को जहन्नुम वासिल किया है। ये आज का वाक़या है। लेकिन आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये मैं इससे अगले नेक्स्ट वीलॉग में इसके ऊपर रोशनी डालूंगा। इसके ऊपर आपको बताऊंगा कि सीसीडी ने किन लोगों को और कहाँ पर इनकाउंटर किए हैं। ये अभी चंद दिन पहले की बात है। ये मैं जो बात करने जा रहा हूँ, इस वाक़े को काफ़ी दिन हो गए हैं। ये चंद दिन पहले की बात है कि चुंग के इलाके में 2 मियाँ बीवी में कोई घरेलू मसले पे कुछ नाचाकी हुई। मैं जो आपको असल बात ये है कि कुछ ऐसा मैटर चल रहा था, बिल्कुल नया जोड़ा था, हाल ही में उनकी शादी हुई थी और सुनने में लव मैरिज हुई थी। लेकिन मैं नाम ख़ुद जानबूझ के नहीं मैं दूंगा, ज़रूरी नहीं है कि हम इनका नाम दें। अक्सर लोग दे देते हैं, लेकिन FIR में भी मौजूद है, लेकिन मैं खुद नाम नहीं दे रहा। वो ये है कि उनकी भी शादी हुई थी, मोहब्बत की शादी थी। घरेलू कोई 1-2 इश्यूज़ थे जिसके ऊपर वो डिस्कस करेंगे। वो उसकी बीवी नाराज़ थी, थोड़ी सी 18 साल लड़की थी और ये जो शोहर है वो ये 20 से मेरा 19-20 साल का है। तो ये चुंग के इलाका कोई मतलब ये चुंग का ऐसा एरिया है जहाँ पे खेत भी हैं और खाली ज़मीनें भी हैं, जहाँ पे शाहपुर कांजरा मंडी भी लगती है ईद के ऊपर, वहाँ पे जानवर भी रखे जाते हैं। तो वो अपने घर से निकल के पीछे अक्सर वो खेतों में टहलने के लिए जाते थे। वो टहलने के लिए दोनों मियाँ बीवी बात कर रहे हैं, तो इतने में मोटरसाइकिल पे 3 शख्स आ गए और उन्होंने आके मोटरसाइकिल उनको देखा कि जो है वो खूबसूरती का पता लगा, कोई इंतहाई खूबसूरत लड़की थी वो, जिसको उसका शोहर उसके साथ डिस्कस कर रहा था। नॉर्मल वे में वो बातें कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं। उन्होंने आके अपनी मोटर बाइक रोकी और मोटर बाइक रोक के उन्होंने कहा, ओए किन्नू लैके फिरना पे हैं। नाजरीन, यहाँ पे एक बात तवज्जो तलब ये है कि किन्नू लैके फिरना पे हैं, ये वाली जुर्रत होनी नहीं चाहिए। मैं एक ही बात करता हूँ, मैं पहले भी ये बात कर रहा था, हमारे लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। कानून को जो है उसका अमल दरामद यकीनी होना चाहिए। ये कानून का अमल दरामद यकीनी ना होने की वजह से इस तरह लोगों को कोई की जुर्रत बनती है और हंसते बसते घरों को ऐसा ट्रॉमा दे जाते हैं कि जिसका मेरे पास तो इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई नहीं है। शायद आप अपने कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि ये वाला वाक़या जिस लड़की के साथ हुआ, जो मैं अभी आगे बयान करने जा रहा हूँ, वो कैसे इस वाक़े में से बाहर निकल सकेगी। तो नाज़रीन, वो उनमें से एक लड़का जिसकी 18 साल के करीब एज थी, वो आगे बढ़ा और उसने कहा कि सही दसो कौन है। उन्होंने कहा नहीं, हम मियाँ बीवी हैं।
तो उन्होंने एकदम से एक कुल्हाड़ी निकाल के उसके जो मर्द था लड़का, उसको उन्होंने थोड़ा पीटना शुरू किया, पीट के उसको बरहना कर दिया, उसके कपड़े उतरवा दिए, उतरवा के उसे साइड पे खड़ा कर दिया। कुल्हाड़ी के साथ एक बंदा खड़ा हो गया, 2 जने दूसरी तरफ थे, वो लड़की के साथ मतलब नाजेबा हरकत करने लग पड़े। लड़की को भी उन्होंने बरहना करके उनसे के साथ सबसे पहले वो 18 साल लड़के ने ज़्यादती की और उसको कहते रहे कि देखो देखो देखो, इस तरह की जुमले, नाजेबा जुमले बोलते रहे। और वो शख्स माफ़ी मांगता रहा, उनसे जान की मान मांगता रहा और वो ज़बरदस्ती उस लड़की को, उसकी बीवी को, दुल्हन को नोचते रहे। पहले 18 साल लड़के ने किया, फिर उसके बाद उसके दूसरे एक और दोस्त ने किया, फिर तीसरे ने मुँह काला किया और उसके सामने, और साथ में एक बंदा बदकारी कर रहा है, एक तो दूसरा बंदा वीडियो बना रहा है। वीडियो भी बनाई गई लेकिन एफआईआर में इसका जिक्र नहीं है। वीडियोस भी बनाई गई और उनको डराया भी गया। फिर उन्होंने एक और शख्स को कॉल की जो उन तीनों में, इनकी एज थी 18 साल से लेकर 25-26 साल तक की, जो उन तीनों में इनसे तीनों से बड़ा था। वो साहब आए, उनको कॉल की, जब आए उन्होंने वो देखा तो देख के उनको भी पता नहीं, मैं हैरान हूँ कि वो एक समझदार शख्स आया है, उसको आके उनको डांटना चाहिए था, कोई करना चाहिए, वो भी, उसकी भी नीयत ख़राब होगी, उसके भी मुंह में पानी आ गया, उसने भी ज़बरदस्ती रेप किया। मैं यहाँ पे एक थोड़ी देर के रोके हैं बात को, मैं ये कह रहा हूँ कि ना, इससे पहले सीसीडी ने हाफजाबाद वाला एक वाक़या है, उसमें भी इसी तरह 2 मर्द औरत जा रहे थे, रास्ते में मोटरसाइकिल ख़राब हुई, रुकी और ख़ातून रफ़ा हाजत के लिए गई, तो ऊपर से बंदे आ गए, उसने ये क्वेश्चन किया कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि ये कौन है, तो उन्होंने उसके लड़की के साथ, उस औरत के साथ तशद्दुद किया और उन 4 लोगों ने वहाँ पे उसके साथ रेप किया, बिल्कुल लाहौर की तरह। वहाँ पे भी एक बंदे को फ़ोन करके बुलाया गया। नाज़रीन, उनमें से 3 लोगों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। एक शख्स जो है वो अभी पता नहीं पुलिस की हिरासत में है या नहीं है, या मुल्क से बाहर है। उसके भाई ने, वो एडवोकेट है उसका भाई, तो उसने रिट वगैरह की हुई है, तो 3 मर चुके हैं उसमें भी। अब उनका अंजाम सामने है और ऐसा नहीं है कि ऐसे सोशल मीडिया का दौर है, पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में वो केस डिस्कस हुआ है, बार बार डिस्कस हुआ है। हमने 2-3 दफ़ा डिस्कस किया है, मैंने पॉडकास्ट में मैंने किया है, अपने वीलॉग में किया है, तो डिस्कस किया है। तो यहाँ लाहौर में ये चूंग का वाक़या सुन के ये मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये दोबारा से, कि लाहौर जैसे शहर, लाहौर का थाना है, वहाँ पर ये हरकत हुई। तो जब जनाब ये वाक़या हो गया, ऐसा चौथे बंदे ने भी रेप कर लिया। रेप करने के बाद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको डराया और उनको कहा जे तुसी किसी ने गल की थी तो हम छड़ांगे नहीं, मार देंगे या वीडियो वायरल कर देंगे, इस तरह करके वो फिर फ़रार हो गए, वहाँ से मोटरसाइकिल पे फ़रार हो गए। वो शख्स जो है अपनी बीवी के साथ घर गया, घर जाकर उन्होंने सोचा, किसी सियाने से मशवरा किया, तो उनको यह मशवरा दिया गया कि जी हाफजाबाद में भी तो ऐसा वाक़या हुआ था, तो उन्होंने वीडियो फिर भी जारी कर दी। बेहतर है कि आप डिले करने से बेहतर है कि आप फौरी तौर पे जो है ना थाने में इतला दें। एसएचओ चूंग को बताया गया, एसएचओ चूंग के पास गए, कोई 15 पे कॉल नहीं की, सीधे डायरेक्ट पुलिस में गए। और मुझे यहाँ पे पुलिस का किरदार, लाहौर पुलिस का किरदार बड़ा ज़बरदस्त लगा, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा। अक्सर हमें शिकायत आती हैं कि थाने में कुछ भी हो जाए, बंदे की ज़्यादती हो जाए, अगर थाने में 15 पे कॉल किए बगैर जाएँ तो सुनवाई नहीं होती। तो मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि आपके साथ कुछ भी ज़्यादती हो, आपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन करने से पहले, अपने किसी भाई को फ़ोन करने से पहले, अपने वालिद को फ़ोन करने से पहले, अपने दोस्तों को फ़ोन करने से पहले, या थाने में जाने से पहले, या कोई पुलिस वाले अपने दोस्त को फ़ोन करने से पहले 15 पे कॉल करें। जो 15 पे कॉल आप जब करेंगे तो आपका साथ जो ज़्यादती हुई वो रिकॉर्ड पे आ जाएगी। वो रिकॉर्ड कभी नहीं मिट सकेगा, वो रिकॉर्ड में मौजूद रहेगा, चाहे 10 साल बाद चेक करें, चाहे 5 साल बाद चेक करें, वो रिकॉर्ड पर आ जाएगी। तो उन्होंने 15 पे फिर कॉल नहीं की। और मैं अक्सर ये कहता होता हूँ, मेरे जानने वाले जितने भी लोग होते हैं उन्हें मैं कहता हूँ 15 पे कॉल करें और फिर जाएं, 15 कॉल करें और फिर पुलिस स्टेशन में जाएं। आपसे इतना अक्सर 15 कॉल करने पे एसएचओ गिला भी करते हैं। हैरत की बात यह है कि इन्होंने 15 कॉल किए बगैर ये सीधा थाने चले गए, वक्त ज़ाया किए बगैर। उसी वक्त उन्होंने ये चीज़ नोट की और सारी चीज़ें नोट करके एफआईआर का इंतजार किया। डीआईजी ऑपरेशन जो है फैसल कहरवान, डीआईजी ऑपरेशन, उनके लब में आया। उन्होंने फौरी तौर पर टीमें बना दी और हदायत की कि जनाब जिनको जब उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको ढूंढा जाए। साथ ही सीसीडी को, जब ये एफआईआर इस तरह की कोई होती है तो सीसीडी को वो रेफ़र हो जाती है फौरी तौर पे। तो सबसे पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया गया, वहाँ पे लोगों को चेक किया गया, एक बंदे को पकड़ा
तो उसने बताया कि जनाब जी इस तरह के लड़के फ़लाने डेरे पे होते हैं, जो इनमें से एक मुलज़िम है। तो मैं खुद ही नाम नहीं लेना पसंद करता, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन में भी पुलिस को काफ़ी मसाइल होते हैं। इन गंदे दरिंदों की फैमिलीज़ भी हैं, इनके बहन भाई भी होते हैं, उन बेचारों का कोई कसूर नहीं इन गंदे लोगों की वजह से कि सारी ज़िंदगी वो भी तानों में पड़े रहते। वहाँ पर जब लड़की ने SHO को ये बताया कि उन्होंने एक कॉल की थी, किसी कॉल पर बुलाया, तो उसी वक्त जियो फेंसिंग की गई। जियो फेंसिंग करते करते वो नंबर भी रेडार पे आ गया। अब वो नंबर रेडार पे आ गया तो उससे उन्होंने फिर आगे चेक किया तो वो निस्तर कॉलोनी के थे कहीं पे, उनको पता लगा कि डेरे पे है। तो जब इन्होंने वो डेरे पे जब पुलिस गई, जब छापा मारा, तो उनमें से 2 मुलजिम वहीं पे क्रॉस फायरिंग पे मारे गए। फिर तीसरा मुलजिम भी अभी उन्होंने मार दिया है। तो मेरी बात करने का मकसद ये, इतना कहानी सुनाने का मकसद ये था कि बड़े बड़े कनटुट्टे, बड़े बड़े बदमाशों ने कान खड़े कर दिए, लेकिन हमारे माशरे में कहाँ कोई ऐसी कमी आ रही है, वालिदैन की तरबियत में कहाँ ऐसी कमी आ रही है। क्योंकि देहात वगैरह का ऐसा मसला नहीं, देहात में लोग इज़्ज़त का बड़े बाइज़्ज़तदार लोग होते हैं, लेकिन कहाँ पे ऐसी खराबी आ रही है कि क्यों ऐसे हो रहा है कि इनकाउंटर के अभी डर नहीं है। तो मुझे एक चीज़ समझ आई, आज आके जी समझ आई, लोगों से डिस्कस करने के बाद समझ आई, बिहेवियर साइंसिस के उस्तादा से बात करने के बाद समझ आई। मैं भी तालिब इल्म हूँ बिहेवियर साइंसिस का, बस ये समझ में आई कि जब तक आप सज़ा का मैकेनिज़्म नहीं बनाएंगे और आप साबित नहीं, आप ये नहीं कहेंगे कि सज़ा होगी, ये नहीं होगी कि प्रोसिक्यूशन हमारा निज़ाम की जो थोड़ी सी कोई खामियाँ की वजह से मुलजिम डकैत अंदर जाते हैं जेलों में, कुछ दिनों बाद वापस आ जाते हैं और मज़ीद बड़ा डकैत गैंग बना के ले आते हैं। नाज़रीन, आपको एक बात बताऊँ, आज बहुत सारी दुनिया ना CCD के इक़दाम के ऊपर तनकीद भी कर रही है और बहुत उनको नेगेटिव भी कहा जा रहा है, लेकिन ज़्यादा तादाद लोगों की उसकी तारीफ़ करने वालों की है। तो वो अगर ये CCD को अब ये मेरा ख्याल ये ना करना पड़ता, CCD को ये बदनामी ना लेनी पड़ती अगर हमारा प्रोसिक्यूशन निज़ाम मजबूत होता। एक दफ़ा मुलज़िम जाता, अपनी सज़ा के बाद नहीं आता। मैं भी एक साहब की एक वीडियो देख रहा था कि सऊदी अरब में उन्होंने बताया कि एक सज़ा हुई 2 साल पहले, एक जहाज़ के अंदर, ये सुनने वाली बात, एक जहाज़ के अंदर एक बच्ची अपनी माँ से लड़ रही थी, झगड़ा कर रही थी। तो जहाज़ का एक अमला पायलट था या को पायलट था, वो आया जहाज़ के अमले की वैसे भी उस छोटी बच्ची 12-13 साल की बच्ची से उसने उसके माथे पे यहाँ पे चूम के उसको बच्ची को बैठा दिया। उसकी माँ ने उसके ऊपर इतराज़ किया, भाई तुमने मेरी बच्ची को टच कैसे किया, तुमने तो हरास किया। तो ये मुकदमा उसने कर दिया और उस मुकदमे का अब फ़ैसला आया जो कि उस बंदे के ख़िलाफ़ आया, बड़ा सख्त फ़ैसला आया, लेकिन सबको पता था कि उसकी इंटेंशन क्या थी, ऐसी नहीं थी। तो मेरा ये मकसद बताने का सिर्फ ये था, इतना सा, कि ये सिर्फ कानून की जो बालादस्ती है या कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना, कानून का लागू होना या कानून के पर अमल दरामद करना, सज़ाओं पर अमल दरामद करना से माशरे में बहुत ज़्यादा तहज़ीब आती है। यही लोग, अगर आप दुबई में जाएं, दुबई में आप अपना मोबाइल फ़ोन अगर गाड़ी की छत के ऊपर, ये मैंने पहले भी बात की थी, रख के बातें करके अपने घर के अंदर चले जाएं, 4 घंटे के बाद वापस आएँ, तो घर में या किसी ऑफिस में जाएं, मेन रोड पे गाड़ी खड़ी है, उसके ऊपर मोबाइल फ़ोन पड़ा और आपको वो मोबाइल फ़ोन वैसे मिल जाएगा। ये है कानून का अमल दरामद होना। और एक खुदारा मेरी अपने हुक्मरानों से रिक्वेस्ट है कि इनकाउंटर से ज़्यादा बेहतर है कि ना इनको ऐसी सज़ा दी जाए जो इबरत हासिल हो। हाँ, अभी कसूर में जो सज़ा दी गई, जो डिफरेंट सज़ा थी और एक ज़बरदस्त एक बंदे की थी, वैसे वीडियो आप देखें तो आपको भी गुस्सा आए। एक छोटी सी बच्ची के साथ एक बंदे ने हरासमेंट की, उसको नाज़ेबा हरकत की, तो लोगों ने उसे पकड़ा तो उसके नेफे में लगा हुआ, डब में लगा हुआ पिस्टल चल गया और 2 फायर चल गए। और CCD की जानिब से जो बाद में प्रेस रिलीज़ आई या नहीं आई कि उसके बारे में बहरहाल पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि वो नामर्द हो गया और गिरफ़्तार है, अभी उसने केस भी भुगतना है। तो ये एक डिफरेंट सज़ा थी, इससे कुछ शायद इबरत। लेकिन मैं ये कहता हूँ ऐसे दरिंदों को मार के, एक दफ़ा गोली मार के या इनके अपने साथियों गोली के फ़ारग कर देने से माशरे में बाकी दरिंदों को सबक हासिल नहीं होगा। वो तब तक नहीं होगा जब तक इनको सरें आम सड़कों में, इनको पाँव में जंजीरी बांध के इनको संसार किया जाए और फिर लटका दिया जाए। नाज़रीन, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने अरबाब इख्तियार से कि कानून
में तरामीम करें। आप बहुत सारी तरामीम कर रहे हैं, तो ऐसी तरामीम करके सज़ाओं को सख्त करें ऐसे लोगों के लिए। बहुत जल्द हम आपसे नए व्लॉग में के लिए मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।